मुंबई के माहिम इलाके में स्थित डिसूजा चौल। दिन में तो ये एक आम सी जगह लगती है। छोटे बच्चे खेलते हैं, महिलाएं आपस में बात करती हैं और लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस चौल की गलियां एक अजीब सन्नाटे में डूब जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और इस नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं डिसूजा चौल के बारे में, जो मुंबई के माहिम में स्थित है। सुनने में तो डिसूजा चौल एक आम चौल की तरह लगती है, लेकिन इस चौल के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस चौल को मुंबई की मोस्ट हॉन्टेड चौल के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिसे जान के आप चौंक जाएंगे। डिसूजा चौल एक ऐसी चौल है जहां में लोग रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते और अपने दरवाजे बंद करके रखते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि उस वक्त वो बाहर निकलती है। तो सालों पहले की बात है। उस चौल में एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उनका नाम था लक्ष्मीबाई। वो बुजुर्ग महिला बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और सभी लोगों की मदद किया करती थी। जो भी लोग बीमार होते थे वो उनकी देखभाल किया करती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को खाना देती थी। सरल भाषा में कहे तो उनका जीवन लोगों की सेवा में ही लग गया था। लेकिन उन्हें पता न था कि उनके इस सेवा भाव के होने के बावजूद भी कुछ समय में उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। एक समय की बात है जब उस इलाके में पानी की बहुत ही ज्यादा बुरी किल्लत हो जाती है। इलाके के आसपास के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लोगों को पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और इसी वजह से लोग इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे थे। उस इलाके में बहुत सारे कुएं थे, लेकिन लगभग कुएं सूख चुके थे और उसी वजह से लोगों को पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जब लक्ष्मीबाई ने ये सब देखा तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। उसे लगा कि उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे वो लोगों की मदद कर पाए। इसी सोच के साथ उसने आसपास के डिपार्टमेंट्स में जाकर कोशिश की कि पानी का किसी न किसी तरह इंतजाम कर सके। लेकिन भारी कोशिश के बावजूद भी जब किसी भी तरह का उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही कुछ कदम लेती हूँ। इसी के चलते वो एक घर के पास वाले सूखे कुएं के पास गई और वहां उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की। अभी वो उस कुएं से पानी निकाल ही रही थी कि अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। जैसे ही वो कुएं में गिरती है तो बहुत जोरों की आवाज आती है और उसके बाद लक्ष्मीबाई जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। चिल्लाते हुए लोगों से उन्हें बाहर निकालने के लिए मदद मांग रही थी। दिन का समय था और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शोर था। इसी वजह से लोगों को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी और उनका दम भी घुट रहा था। इसी वजह से उन्होंने बहुत जोर जोर से कराहते हुए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी इस आवाज को नहीं सुना। लगभग कुछ घंटे गुजरते हैं और इसी छटपटाहट में लक्ष्मीबाई की मौत हो जाती है। एकाएक आसपास से गुजरते हुए एक आदमी ने जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान हो गया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मीबाई का शरीर कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते हुए आसपास के लोगों को बुलाया और उसके बाद लोगों ने लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने की कोशिश की। वो कुआं कुछ ज्यादा ही गहरा था
इसी वजह से लाख कोशिश करने के बावजूद भी लोग उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। जब इतना सब कुछ हो गया तो आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि वो उस कुएं को बंद कर देंगे। और इसके बाद उस कुएं को बंद करते हुए लक्ष्मीबाई को वहीं पे छोड़ दिया गया। कुछ साल गुजरते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लोग लक्ष्मीबाई को भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ साल गुजरने के बाद चौल में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और लोग बहुत अजीब तरह की चीजों को अनुभव करने लगे। अक्सर रात को कुएं के पास से किसी के रोने की आवाज आने लगी थी। कभी कभी कुएं से पानी टपकने की भी आवाजें आती थी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत वहां उन्हें दिखती है। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो तब हुई जब एक बच्चा खेलते खेलते कुएं के पास गया और वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। जैसे ही लोगों ने उस बच्चे को वहां बेहोश पाया तो उन्होंने उसके पास आकर उसको होश में लाने की कोशिश की। जब वो बच्चा होश में आया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे ने ये बताया कि जब वो कुएं के पास खेल रहा था तो अचानक से उसे कुएं के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई औरत उसे कुएं के पास बुला रही हो। जैसे ही वो बच्चा कुएं के पास गया तो उसे अंदर से आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जब लोगों ने उस बच्चे की सारी बातें सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। उसके बाद जब लोगों ने पता लगाया तो उन्हें कुछ बुजुर्गों से पता लगा कि कई सालों पहले उस कुएं में लक्ष्मीबाई नाम की औरत गिर गई थी। और बहुत कोशिश करने के बावजूद जब लोग उसे बाहर नहीं निकाल पाए तो लोगों ने उस कुएं को ही बंद कर दिया। उस बच्चे के साथ हुई घटना के बाद लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब हर रात 12 बजे के बाद चौल के लोग कहते हैं कि वो परछाई कुएं के आसपास ही घूमती है और जो भी उस वक्त बाहर निकलता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या फिर अगले ही दिन वो इंसान गायब हो जाता है। कई लोगों ने उस औरत को देखा है और लोग बताते हैं कि उन्हें एक ऐसी औरत दिखती है जिसके लंबे सफेद बाल है, सिर थोड़ा झुका हुआ रहता है और आंखों से पानी टपकता ही रहता है। बात बस इतनी ही नहीं है। एक बार एक साधु उस इलाके में आया था और उस साधु ने आकर चौल वालों को बताया कि लक्ष्मीबाई की आत्मा अब भी वहां है और वो पानी के तलाश में और मदद की आस में वहीं भटक रही है। जब कई साल पहले लोगों ने उस कुएं को बंद किया था तो उसी के साथ उस औरत का मुक्ति का रास्ता भी बंद हो गया था और इसी वजह से वो उस कुएं में भटक रही है। हर साल लोग उस औरत की बरसी पर वहां दिया जलाते हैं और एक पानी का कलश रखते हैं ताकि लक्ष्मीबाई की आत्मा को थोड़ी शांति मिल सके। मगर फिर भी लोग कह नहीं सकते कि वो वहां से चली गई है, क्योंकि अब भी लोग कहते हैं कि उन्हें उस कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आती है जो कि रोते हुए उनसे पानी मांगती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स शेयर करके हमें बताइए कि हम अपनी स्टोरीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी स्टोरी जरूर भेजिए ताकि हम आपकी उस कहानी को लोगों के साथ शेयर कर सके। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कहानियों को हम और भी ज़्यादा बेहतर कर सके और साथ ही साथ आपके सपोर्ट के कारण हम इस चैनल को और बड़ा कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।